वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 21 मई 2020। 21 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा वीडियो उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले राजस्थान के करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की है। क्या है ये इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम? तो इसके तहत जो नव बालिकाओं के नवजात शिशु है उनके लिए नया किट उपलब्ध कराना ताकि वो है हाइपोथर्मिया जैसे रोग से बच सके। और इसके लिए अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसको किट उपलब्ध कराने की घोषणा की है जो जुलाई 2020 तक उपलब्ध हो जाएगी पूरे सभी राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं, ये बजट 2019-20 में भी घोषणा की गई थी इस किट को देने की। और उसमें उपलब्ध कौन से शिक्षा मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। तो डॉक्टर रघु शर्मा और अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं कहाँ? तो जयपुर के जनाना हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की है। तो ये भी आप दोस्तों याद रखेंगे। आप दोस्तों बताइए जो प्रियदर्शनी ये नाम किसका था? इंदिरा प्रियदर्शनी, ये आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब हम दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने का? तो राजस्थान में जो शिशु मृत्यु दर है उनमें कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण तहसील जैसलमेर में किया गया था, जो राजस्थान में जैसलमेर जिला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, वहाँ पर किया गया था प्रथम परमाणु परीक्षण। ये प्रथम परमाणु परीक्षण किया कब गया था? तो ये 18 मई को किया गया था जो 1974 में। और 18 मई आने के तहत मैंने इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। अब बात कर लेते हैं भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। और किसके सहयोग से? तो डॉक्टर राजा रामंतरा के वैज्ञानिक के सहयोग से इसका परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो प्रथम एशिया में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। अब हम बात कर लेते हैं जनक कौन है? तो जो यूएनओ संगठन का सदस्य न होते हुए जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया हुआ वो हमारे देश भारत ने किया था। अब बात कर लेते हैं जनक कौन है परमाणु परीक्षण के? तो वो जनक है होमी जहांगीर बाबा। कौन है? होमी जहांगीर बाबा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं भारत का सेकेंड परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो वो किया गया 11 से 13 मई 1998 में सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और बात कर लेते हैं जो वैज्ञानिक कौन थे प्रमुख? तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। और हमारे भारत में वर्तमान में कितने परमाणु बम है? तो 130 से 140 परमाणु बम वर्तमान में है। तो इतना आप इस 2 नंबर क्वेश्चन से याद रखेंगे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। और आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्तर पर जनगणना समन्वय समिति की गठन को मंजूरी दी है? तो किस स्तर पर? यानी राजस्थान के तीनों स्तर पर, जिला स्तर, तहसील स्तर, पंचायत स्तर पर ये जनगणना समन्वय समिति की गठन की मंजूरी दी है। कौन? राजस्थान सरकार ने। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं जो इसमें जो गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए हैं, ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। कब किए गए? तो 18 मई को इस समिति का गठन किया गया। कब? 18 मई को। और बात कर लेते हैं इसमें जो अध्यक्ष कौन होगा? जो जिला स्तर पर अध्यक्ष होगा वो होगा जिला कलेक्टर, जबकि तहसील स्तर पर कौन होगा? तो तहसील स्तर पर होगा उपखंड अधिकारी। और बात कर लेते हैं पंचायत स्तर पर अध्यक्ष होगा सरपंच। तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे दोस्तों। जो ये समिति है वो जनगणना 2021 की जनसंख्या की समाप्ति तक कार्य करती रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान के कितने जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में
18 मई से 31 मई तक चौथा लॉकडाउन चरण शुरू हो गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की है। और इसके चलते राजस्थान में रेड जोन में है वो 13 जिलों को शामिल किया गया है। 13 जिला कौन कौन से हैं? जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, नागौर है, बीकानेर है, पाली है, सिरोही है, जालोर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है और बाड़मेर है। ये कुल 13 जिले हैं जिनको रेड जोन में शामिल किया गया है। और बात कर लेते हैं पंचायत समितियां में, राजस्थान में बात कर लेते हैं। रेड जोन में 139 पंचायत समितियों को शामिल किया गया है, जबकि ग्रीन जोन में किया गया है 82 और ऑरेंज जोन में 83 समितियों को शामिल किया गया है। ये जो इसमें ये भी घोषणा की गई है कि एक जिले से दूसरे जिले में परमिशन के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जो दोनों जिलों में सहमति होना आवश्यक है। ये भी अशोक गहलोत जी ने शुरुआत की है। अब हम बात कर लेते हैं, जो अभी ये चौथा लॉकडाउन है वो चौथा लॉकडाउन है वो कितने दिनों का है? तो 14 दिनों का ये लॉकडाउन शुरू किया गया है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप भी इस लॉकडाउन का पालन कीजिए, हम सब मिलकर इस कोरोना को भगा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का राजस्थान का 5वां क्वेश्चन क्या है? शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? शिक्षक दिवस मनाई जाती है 5 सितंबर को, जो पिछली बार 2019 में मनाई गई, अभी आई नहीं है। तो शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया डॉक्टर कल्पना शर्मा को। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं डॉक्टर कल्पना शर्मा, ये प्रधानाचार्य है। तो ये किसके प्रधानाचार्य? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय है, जो कहाँ है? तो बानेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ के प्रधानाचार्य है डॉक्टर कल्पना शर्मा। तो अब हम बात कर लेते हैं, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अकल्पनीय कार्य करने के लिए तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं भीलवाड़ा के बारे में। तो भीलवाड़ा का आपको मॉडल समझे सुना होगा, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में भीलवाड़ा की चर्चा हुई थी। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। यहाँ की फट चित्रकला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है दोस्तों। और बात कर लेते हैं शाहपुरा, जो 3 छावनियाँ थी राजस्थान में, वो एक छावनी शाहपुरा भी थी। ये भी दोस्तों आप साथ में याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों इंडिया लेवल के इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वह कौन सा राज्य कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। कोरोना वायरस के चलते 11वीं हॉकी, इसमें क्या है, दर्शक नहीं होंगे। और ये चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, कौन सा राज्य कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो अभी हाल ही में चलाई गई योजना के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना कौन सा? उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों की सुनवाई करने वाला प्रथम भी राज्य यही बना। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया इसी राज्य ने। आरोग्य सेतु अनिवार्य किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप इतना याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री या गवर्नर कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किसने किया है? एसोचैम ने भारत जो है बांग्लादेश ऑनलाइन कार्यक्रम का शुरुआत किया है। अब साथ में भारत के साथ कौन है? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शेख हसीना। जबकि यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और यहाँ का एक राष्ट्रीय गान है जिसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या है राष्ट्रीय गान? अमर सोनार बांग्ला। ये भारत का भी राष्ट्रीय गान जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। और बात कर लेते हैं बांग्लादेश है वो आज़ाद कब हुआ? तो भारत के सहयोग से ये आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पीएम विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विद्यालयों को चुना गया है? तो पीएम विद्या कार्यक्रम के तहत कितने टॉप है विश्वविद्यालयों को चुना गया है? जो 100 टॉप विश्वविद्यालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा चुना गया है। ये क्या करेंगे? इसके तहत है ये जो टॉप शीर्षक विश्वविद्यालय इनके द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी, जो कक्षा 1 से 12 तक के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है, जो लगभग 4 से 6 घंटे का हर कक्षा का कंटेंट उपलब्ध करवाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब से होगी? तो 30 मई के आसपास इसकी शुरुआत होने की पूरी संभावना है। जो घर बैठे बच्चे हैं डीटीएच के थ्रू चैनल के द्वारा घर में ही टीवी के माध्यम से पढ़ सकेंगे। जो
12 चैनल शुरू करेगी भारत सरकार के द्वारा, DTH पर उपलब्ध होगी। तो ये भी याद रखेंगे। इसका मिशन क्या है, तो राष्ट्रीय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म करना उपलब्ध मुख्य लक्ष्य है, जो विद्यार्थियों को है वो शिक्षा उपलब्ध हो सके PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया? ICC ने थूक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया देश ने लगाया, और अब ICC यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग ने जो प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं क्या है बॉल चमकाने। तो इसके थूक लगाने से बॉल है वो खुरदरी हो जाती है, जिससे है टर्न होने में सहायता मिलती है और बॉलर को विकेट मिलने में बहुत कारगर साबित होती है, यानी विकेट जल्दी मिल सकता है। इसके तहत अभी इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। अब ICC ने अभी बैन लगाया, तो ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में, और इसमें कुल कितने देश सम्मिलित है? 105 देश। और प्रेजेंट समय में इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले तो 15 जून 1909 में ICC की स्थापना हुई थी, और इसके प्रेजेंट समय में चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। अध्यक्ष है जहीर अब्बास, जबकि CEO है मनु सहानी। तो ICC के बारे में इतने दोस्तों आप इफेक्ट क्लियर याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जैकमा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो जैकमा ने किस बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा देने की घोषणा की है जैकमा। ये किस कंपनी के फाउंडर है? तो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर है, जो चाइनीज कंपनी है ऑनलाइन शॉपिंग, इसके फाउंडर है जो कौन है? जैकमा है। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने सॉफ्ट बैंक से बोर्ड से अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। सॉफ्ट बैंक के बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट बैंक किस देश के है? तो सॉफ्ट बैंक है वो दोस्तों वो टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है, और इसके संस्थापक कौन है अभी? तो वो है मासायोशी जोन। कौन है? मासायोशी जोन। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब? 1981 में सॉफ्ट बैंक की स्थापना हुई थी। ये भी दोस्तों आप साथ में याद रखेंगे। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल प्रतिस्पर्धा कौन बनी है? तो कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रतिस्पर्धा कौन सी बनी है? तो वह बनी है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। कौन सी? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। क्या है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग? तो ये जर्मनी का एक खेल है, जहाँ पर इसको शुरू किया गया है जर्मनी में, और जो बिना दर्शक शुरू करने वाली कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी है ये खेल प्रतिस्पर्धा। ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रयास को आगे बढ़ाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको रद्द करने की घोषणा की है। इससे पहले किस राज्य ने की? तो इससे पहले छत्तीसगढ़ ने भी कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा किया। मध्य प्रदेश ने कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में अभी कोरोना वायरस के चलते शुरू किए गए कुछ योजनाएं मैं बता देता हूँ। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट्स ऐप शुरू किया गया। संकल्प योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। पुनः CM जन कल्याण संबल भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। तो इतनी सारी रिलेटेड जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राजधानी क्या है? तो राजधानी है भोपाल, जबकि गवर्नर लालजी टंडन। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह? तो प्रेजेंट समय में ये कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने WHO में 73वें सत्र में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। अब बात कर लेते हैं WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट समय में हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम। जबकि इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल
1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो इतना आप WHO के बारे में भी याद रखेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया है। किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। तो फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन कंपनी है, इसका मुख्यालय बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इसके संस्थापक ने। ये ऑनलाइन शॉपिंग है। तो इतना आप दोस्तों फ्लिपकार्ट के बारे में याद रखेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर मेरे दोस्तों ने कमेंट करके बताया। हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर दोस्तों मेरे क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।